में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की ये रूह परवर नशरियात न्यूज़ 1 से बराह रास्त, और मौजूद हैं मेरे साथ हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और खल्क़े खुदा की खिदमत भी करते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी में भी बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया। नाम इस एतबार से बनाया कि अल्लाह का खौफ रखते हैं और अल्लाह के महबूब से इश्क रखते हैं। बस मैंने ये देखा है। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान वाहिद साहब, GFS बिल्डर्स के रूह रवां। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इरफान भाई? आपको रमज़ान के मुबारकबाद। हालांकि आप आखिर में आए, लेकिन अभी चंद सातें बाकी हैं, 2-3 रातें बाकी हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला कोई ऐसी सबील पैदा कर दे कि ये सारे हालात जो मुल्क के बिगड़े हुए हैं, किसी एक की दुआ के सदक़े में जो है वो हालात ठीक हो जाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने गुज़िश्ता 5 या 6 सालों में गालिबन न सिर्फ ये कि अपने बिज़नेस ब्रांड को ऊपर किया, अपग्रेड किया, साथ साथ आपने वेलफेयर की एक रिवायत डाली है कि कारोबार भी करें, अपना ब्रांड भी करें, लेकिन खल्क़े खुदा की खिदमत और उनके मामले में अपडेट रहें कि कहाँ क्या हो रहा है और हम कहाँ उनकी खिदमत कर सकते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट था? देखिए, ये तो शबीर भाई सब बुनियादी बात है ना कि आप अल्लाह से कारोबार करें, तो फिर उसमें सक्सेस तो है ही। उसमें तो बहुत ये नफ़ा बख्श कारोबार है मेरे ख्याल से। तो उस हवाले से बिल्कुल हमने पूरी कोशिश की है कि जितनी भी NGOs हैं, जितने भी दीन के से रिलेटेड चीज़ें हैं, फलाही इदारे हैं, उनको हम सपोर्ट भी करते हैं बिला तफरीक। हाँ, मैंने देखा है कि आप जैसे सुबह 10 बजे अगर आप ऑफिस पर होते हैं तो 12 बजे आप किसी फलाही इदारे के साथ होते हैं, 3 बजे आप सरकारी दफ्तर में होते हैं, तो 5 बजे किसी सोशल एक्टिविटीज़ में। तो ये कम हुआ है, ये 4-5 साल में ये ट्रेंड बना है और आपका एक मेन किरदार है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका आपको फीडबैक क्या मिला कि एक तरफ तो कारोबार भी होता रहे, दूसरा अल्लाह ताला ने उसमें जो बरकत दी है उससे लोगों की खिदमत भी होती है। बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने जितनी बरकत इसमें दी है, फिर फलाही काम से देखिए 2 चीज़ें। एक तो अल्लाह ने कहा है ना कि आप जितना दोगे उससे मतलब कोई वो नहीं है, कई गुना नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है कि अनलिमिटेड वापस अल्लाह देगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात शबीर भाई ये कि आपका सेल्फ जो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। बंदा खुद मुतमईन हो जाता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, भाग दौड़ भी कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारा एक डायरेक्शन गलत है ना। हम दुनिया के मामलातों में इतना उलझे हुए हैं कि आखिरत वाली ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं करते। तो उसके लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और कोई अल्लाह ताला कोई ऐसा काम हमसे ले ले, इस मुबारक रात आज 27वीं शब होने वाली है, कि कोई ऐसा सवाब जारिया का बड़ा काम हमसे ले ले जिससे कोई हम आने वाले जो लोग हैं वो उसको आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा हो और अपनी कब्र भी ठीक कर सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो आपका GFS बिल्डर है उसके मुस्तकबिल के क्या प्लान है? यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आपने इसका आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे जो पता चला है मुल्तान भी आप गए हैं, इंटीरियर सिंध भी गए हैं, कराची के अतराफ़ में भी आप गए हैं और पंजाब की साइड पे मुल्तान से आगे भी आप, जैसे इस्लामाबाद में आपने बहुत किया, बहरिया वगैरह। तो और क्या प्लान्स हैं? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक मैंने रमज़ान में किसी भी मेहमान से कारोबारी सवाल नहीं किया। आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कारोबार को फलाही इदारों से रिलेट किया है, आपने कारोबार को खिदमत से रिलेट किया है। तो जितना आप जैसे लोगों को कारोबार में अल्लाह ताला बरकत देगा तो यकीनन दीन का काम करने वाले और इंसानियत की खिदमत करने वालों का भी भला होगा। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल शबीर भाई, आपने ठीक कहा। ये 20 साल की स्ट्रगल है। 20 साल से हम इस ब्रांड को लेके चल रहे हैं और अल्लाह ने इसमें हमें बड़ी कामयाबी दी है, लोगों का बड़ा सपोर्ट भी रहा है। असल वजह ये है कि हमने सर अफोर्डेबल हाउसिंग पे गए, लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसमें एक आम आदमी, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिसको घर बनाना बड़ा मुश्किल हो चुका है आजकल के महंगाई के दौर में, और GFS उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। और ना सिर्फ बड़े कम बजट में बल्कि अच्छे पेमेंट प्लान में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो वो सोच सकते हैं, जैसे गेटेड कम्युनिटी, बड़े पार्क्स, आपकी बड़े कुशादा रोड, सोसाइटी, सब कुछ अंडर ऑल अंडर वन रूफ। और फिर अल्लाह का बड़ा एहसान रहा, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है कि लगातार 3 साल से GFS को बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और इस साल 14 अगस्त के दिन वेम्बली में लंदन में वी वर द ओनली डेवलपर ऑफ पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UK ने भी अवार्ड दिया। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, अब ये बताएं कि कभी ये सोचा आपने कि GFS एक बिल्डर्स या कंस्ट्रक्शन का जो ब्रांड है इसके साथ साथ हम अपना एक फलाही ब्रांड भी खड़ा करें, या आपकी पॉलिसी ये कि नहीं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम उनका सिर्फ हाथ बढ़ाएंगे? देखें, वो कहते हैं ना शबीर भाई कि जो जिसका काम है
वो उसको करना चाहिए। और कई ऐसे इदारे हैं जिनसे मैं मुंसलिक भी हूँ, उनके बोर्ड में भी हूँ, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन लेवल तक पहुंचने में हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास वक्त भी तो इतना ही है ना, 12-13 घंटे बंदा और काम प्लस फिर इंसान की ज़िंदगी का क्या वक्त, क्या वक्त सही, कि ये सोचने में टाइम कितना निकल फैला जाएगा सकते यार। हैं काम को। और इससे अच्छा आप अपने नेक काम कर लें, क्या पता आपका लो ना हो तो उसका सवाब तो मिलना शुरू हो जाए। सही। आपको क्या लगता है इस वक्त लोगों को राशन देने की ज़्यादा ज़रूरत है, या उनको 3 टाइम खाना खिलाने की ज़रूरत है, या उनको उनके परमानेंट रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत है, या हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल शबीर भाई आपने किया, और मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए अभी करंट सिनेरियो में तो खाने पीने का मसला है बहुत सीवियर, कि पेट के बगैर कुछ भी नहीं है। हम इससे इनकार नहीं कर हम सकते। इनसे इनकार, लेकिन जो असल बात है ना, वो हमें इस मुआशरे को हमें सही करना है, तो उसके लिए हमें माइक्रो फाइनेंसिंग पे जाना पड़ेगा। बिला सूद कर्जा हम दें छोटे छोटे लोगों को 3 लाख से लेकर 10 लाख तक, जिसमें वो कोई अपनी सप्लाई का काम करे, कोई अपने छोटे से कारोबार में और मजीद माल डाल ले, हाँ बाइकिया का टाइम, वो कोई इस तरह, तो वो 40-50 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकता है। और वो आज ले रहा है, कल वो देगा इस माशरे में, कल वो फिर उस काम से बढ़ाएगा। और ये इसका सबसे बड़ा मॉडल हमारी जमात दोराजी कम्युनिटी ऑलरेडी 3-4 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और शबीर भाई हमने बहुत छोटे फंड से ये शुरू किया था, और तकरीबन 20 खानदानों से शुरू करके आज माशाल्लाह 200 खानदान तक पहुंच चुका है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा मॉडल है। इसके ऊपर आपके तवज्जुह से मैं ये, आप भी इसमें लोगों को बताएं कि यार एक खुशगवार इकोनॉमी के लिए उसको आप जब खानदान उसका कमाना शुरू करेगा तो फिर उससे मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये बात इसलिए ज़रूरी है कि देखें, आप सुबह किसी को नाश्ता करवाते हैं, सड़क पे करवाएं, अपने घर पे करवाएं, अपने दफ्तर में करवाएं, अपने मरकज़ में करवाएं, तो 5-6 घंटे बाद फिर उसको भूख लगनी है, वो दोपहर का खाना मांगने आ जाएगा बेचारा। वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन क्या हम उसे ऐसा रोज़गार नहीं दे सकते कि 3 वक्त का खाना, अपने घर का किराया, बिजली गैस के बिल और बच्चों की फ़ीसें वो अदा कर सके, इतनी उसकी इनकम हो जाए। यही कहना चाह रहे हैं शायद आप। तो इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि तमाम मुखय्यरीन भी मिलकर एक मुशावरत करें कि जो टेम्प्रेरी काम जो इस वक्त हो रहे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशंस नहीं है ये परमानेंट सोल्यूशन वही है जो इरफान भाई ने कहा, और बाकी जो है ना ज़ीरक लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा कि हम छोटे छोटे लोन्स दें ताकि नौजवान अपने पैरों पे खड़े हो सकें। एक और मसला हमारे यहाँ है ख़वातीन का। ये सारे हम जितने मामला बताते हैं, रोड पे खाना मर्द खा लेगा, रक्षा मर्द चला लेगा ज़्यादातर, बाकी काम मर्द कर लेगा, लाइन में लग के आटा मर्द ले लेगा। ख़वातीन बेचारी बहुत परेशान है, उनके अमराज का मसला है। लेडी डॉक्टर्स अब हैं तो महंगी हैं, सरकारी हॉस्पिटलों का हाल आपको पता ही है। एम्बुलेंस सर्विस, टेलीफोन मिलाना, उनको बुलाना, फायर ब्रिगेड, कोई और मदद की जो जगह है वहाँ लाइनों में लगना, मदद लेना। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा फलाही इदारा, यही फलाही इदारे जो काम करें, इसमें से कोई एक ऐसा फलाही इदारा खड़ा हो जिसका स्टाफ भी लेडीज़ हो, जो काम भी लेडीज़ के लिए करे, जो एम्बुलेंस भी लेडीज़ को, एक हेल्पलाइन हो वो सिर्फ लेडीज़ के लिए। क्या बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त आइडिया। ये मेरे ख्याल से मैं भी इतने लोगों में उठता बैठता हूँ, आज तक कोई आइडिया ऐसा आया नहीं है, और मैं भी अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको फ्लोट करूँगा। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ताकि ये चीज़ बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाए। और शर्म का जो मामला है वो हया को, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आप आए।